आखिर माँ सीता की नज़रों में ऐसा क्या था कि वो रावण को नज़र उठाकर भी नहीं देखती थी। रावण माँ सीता का अपमान करके चला जाता, उससे संवाद करता कि वो श्री राम को भूल जाए, लेकिन माँ सीता कभी भी अपनी नज़रें रावण पर नहीं डालती। उनको संवाद करना होता तो माँ सीता नज़रें किसी और तरफ कर तब रावण से संवाद करती या उसके सवालों का जवाब देती। लेकिन ऐसा क्यों? क्या था इस रहस्य के पीछे? माँ सीता सिर्फ एक तिनका उठाकर क्यों उसी से बातें करती और रावण के जो सवाल होते उसके जवाब उस तिनके को ही क्यों देती? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या था? इस कहानी को जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा वक्त के पीछे, यानी कि त्रेता काल में, जब रावण मैया सीता को हर कर लंका ले गया था। माँ सीता अशोक वाटिका में थी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने कहानी गुंजन के साथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं और हाँ, कमेंट में जय श्री राम तो अवश्य लिखें। तो चलते हैं सीधा कहानी की तरफ, यानी कि त्रेता काल की तरफ। रामायण का जितना भी प्रसंग है वो सब एक अलग ही कहानी है, एक अलग ही छाप छोड़ती है और कुछ हमें सिखाती है। उसी तरह ये प्रसंग भी हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। तो चलते हैं इस प्रसंग की तरफ। ये कहानी तब की है जब रावण माँ सीता को मनाने का बहुत ही प्रयत्न कर रहा था कि वो श्री राम को भूल जाए और रावण से विवाह कर ले। वह बार बार आकर मैया सीता को धमकी देता, प्यार से बोलता या जो भी उससे बन पड़ता उस तरीके से मैया सीता को समझाता। लेकिन माँ सीता सिर्फ एक छोटे से तिनके को लेकर उसी से बातें करती या उसको देखती रहती, उस तिनके को घूरती रहती। इसके पीछे तो दो कहानी है। एक तो ये है कि रावण को श्राप मिला था कि वो किसी भी पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा या उसके साथ कुछ भी अनाचार करने का प्रयत्न करेगा तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे और उसके प्राण हरने के लिए एक तिनका ही काफी रहेगा। ये तो एक कहानी है। एक दूसरी कहानी ये भी है कि रावण जब बार बार माँ सीता को परेशान करता या उनसे जाकर कहता कि वो श्री राम को भूल जाए, माँ सीता रावण की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। एक बार रावण ने क्या किया? एक बार रावण ने श्री राम का वेश धारण किया ताकि माँ सीता उसकी तरफ देखे। वह श्री राम की तरफ चलते हुए मैया सीता के करीब आया, लेकिन ये क्या, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जब वह अपने भवन आया और मंदोदरी के पास गया तब मंदोदरी ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो श्री राम का वेश धारण करके सीता के पास गए थे, तो फिर क्या हुआ? तब रावण ने कहा, सच तो ये है कि मैं श्री राम का वेश तो धारण किया था, लेकिन जैसे ही मैं अशोक वाटिका में गया वहां पर मुझे सीता कहीं नजर नहीं आई। मैंने उसे चारों तरफ ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं दिखी नहीं। जैसे ही मैंने श्री राम का वेश को हटाया वैसे ही मुझे सीता नजर आ गई। तो फिर मंदोदरी ने कहा, ऐसा क्यों हुआ? तो फिर उसने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात है कि जब भी मैं सीता के पास जाता हूँ तो वो बस एक तिनके को लेकर उसे घूरती रहती है, उसे देखती रहती है, लेकिन ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। फिर रावण मैया सीता के पास गया और बोला कि ये तिनका तुम्हें श्री राम से ज्यादा प्रिय है क्या कि तुम और इस तिनके को बस घूरती रहती हो? तब सीता मैया उस तिनके को देखकर शायद कुछ याद कर रही थी, उन पलों को याद कर रही थी कि जब मैया सीता दुल्हन बनकर पहली बार अयोध्या आई थी। हर दुल्हन की तरह उन्हें भी कुछ मीठा बनाना था जिसको कि सभी ऋषिगण और घर के जितने भी सदस्य थे वो खाते, वो ग्रहण करते। मैया सीता ने खीर बनाया था और वो सभी सदस्यों को खीर परोस रही थी। सभी बड़े चाव से इंतजार कर रहे थे कि अब उन्हें खीर खाने के लिए मिलेगा। माँ सीता पहली बार रसोई में खीर बनाई थी। जब मैया सीता ने दशरथ जी को खीर परोसा तभी एक जोर की हवा चली, तभी एक तिनका दशरथ जी के थाली में आकर गिर गया। अब ये तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैया सीता ने देखा। अब मैया सीता क्या करे? वो सोच रही थी कि मैं अब इस तिनके को कैसे हटाऊं इस थाल से।
फिर उन्होंने उस तिनके को घूर कर देखा और तिनका वहीं पर जल गया और जलकर एक बिंदु बन गया। मैया सीता को लगा कि शायद ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन दशरथ जी ने ये सब देख लिया था। और जब सबने खीर खा लिया और सब अपने अपने कक्ष में चले गए, तब मैया सीता को दशरथ जी ने बुलाया और बोले कि बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम साक्षात जननी हो, लेकिन बस मेरी एक सलाह मानना कि तुम कभी भी घूर कर किसी को मत देखना, नहीं तो वो वहीं पर जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। बस इसी कारण से सीता माँ सिर्फ उस तिनके को देखती रहती थी और दशरथ जी की वो बातें याद करती रहती थी, अपने खूबसूरत पलों को याद करती रहती थी। और फिर उन पलों को याद कर उनकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। शायद यही कारण था कि वो रावण को घूर कर नहीं देखती थी, लेकिन अगर वो चाहती तो रावण को पल भर में ही भस्म कर देती, क्योंकि साक्षात वो जननी थी। लेकिन रावण को तो मरना था श्री राम के हाथों, इसीलिए वो सिर्फ उस तिनके को देखती रहती थी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही बताता है, यही सिखाता है कि जो होना है वो तब होगा, लेकिन अपना कर्तव्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और इंसान को रावण की तरह घमंडी या फिर अहंकारी तो कभी नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। रावण को तो यही लगा होगा ना कि माँ सीता कमजोर है, लेकिन माँ सीता तो जगत जननी है और उसे क्या पता कि वो किस आग से खेल रहा है, और इसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा अपने प्राण देकर। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको ये छोटी सी कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज देखते रहें कहानी गुंजन के साथ। हम ऐसे ही छोटी छोटी लेकिन बड़ी जानकारियां आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।